अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केम स्पार्क विद शहरियार। हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 स्टोक्योमेट्री स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 4 क्या है? केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स। चलिए पढ़ते हैं इसको डिटेल से कि ये क्या है। सबसे पहले बच्चों कि आपको इस टॉपिक की हेडिंग का पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में हेडिंग में क्या बताया गया। केमिकल फार्मूला में आपको सेकंड लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। केमिकल फार्मूला किसी भी सब्सटेंस की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। किसी भी सब्सटेंस को जब आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो कहलाता है केमिकल फार्मूला। अब यहां पर बात हो रही है बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, किसकी हो रही है बात? बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स। व्हाट इज बाइनरी? बाइनरी का मतलब होता है टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल, उसे कहते हैं बाइनरी। अब दो एलिमेंट से मुराद आयोनिक कंपाउंड्स आप जानते हैं आयन से मिलकर बनते हैं। तो ओवरऑल क्या होगा कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल आयन्स हों, मतलब कहने का सिंपल वर्ड में मैं कह सकता हूं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें दो आयन्स हों। ठीक है, जिसमें कितने आयन्स हो? दो आयन्स हो, तो वो कहलाएगा बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स। या फिर आप कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट्स के आयन्स हों, जिसमें दो एलिमेंट्स के आयन्स हों, वो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा? नेगेटिव होगा। उसे हम कहेंगे बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स। एग्जांपल मैं देता हूं बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स की। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे पास है जी NaCl। क्या वर्ड है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये एक बाइनरी कंपाउंड है। इसी तरह से मैं लेता हूं जी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स। तो ये मैंने क्या लिखे हैं? बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स। हम टॉपिक की तरफ आते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला आप कैसे लिख सकते हैं बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स का? तो उसके लिए कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। नंबर वन, सबसे पहले आपको केटाइन पता होना चाहिए उस आयोनिक कंपाउंड, मतलब बाइनरी आयोनिक कंपाउंड का केटाइन पता होना चाहिए। आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। केटाइन, व्हाट इज केटाइन? केटाइन वो एटम जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो जब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो क्या कहलाते हैं? केटाइन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? केटाइन कहलाते हैं। सेकंड नंबर पर, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है? एनाइन। आपको क्या पता होना चाहिए? एनाइन क्या होता है? अब एनाइन आप जानते हैं वो एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गेन करते हैं। उनके ऊपर क्या चार्ज आता है? नेगेटिव। उन्हें क्या कहते हैं? एनाइन। अब देखो बच्चे, केटाइन आपको पता लग गया, एनाइन पता लग गया। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए केटाइन और एनाइन के ऊपर चार्जेस कितने होंगे। क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट क्या है? चार्जेस ऑन देम। चार्जेस ऑन देम, कि आपको अब इनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो क्या होने चाहिए? पता होना चाहिए। इनके ऊपर जो चार्जेस है केटाइन पे, एनाइन पर, वो आपको क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है? आपने इन दोनों आयंस को कंबाइन कर देना है, कंबाइन टुगेदर। अब आप जब इनको कंबाइन करेंगे, कंबाइन जब होगा तो क्या होगा? कहते जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा। क्या चीज बन जाएगी आपके पास? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिस पे कोई चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब ना उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना उस पे नेगेटिव होगा, बल्कि वो न्यूट्रल होगा जब हम इन दोनों आयंस को आपस में मिलाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी इसको मजीद डिटेल में चलते हैं कि बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स का हम केमिकल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं।
बच्चों इधर ध्यान से देखिएगा कि जब आपको पता हो, इफ यू नो, अगर आप जानते हैं किस चीज के बारे में, नेम ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स, नेम ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स। अगर आप उस बाइनरी आयोनिक कंपाउंड का नाम जानते हैं तो आप उसका फार्मूला लिख सकते हैं, तो आप उसका केमिकल फार्मूला क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब केमिकल फार्मूला लिखने के कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हम फॉलो करके केमिकल फार्मूला लिखते हैं। अब वो स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपने, जिसका आपको बाइनरी आयोनिक कंपाउंड का नाम पता है, आपने सबसे पहले उसका कैटायन लिखना होता है। क्या चीज लिखनी होती है? कैटायन लिखना होता है। आपने कैटायन लिखा, उस कैटायन पर जो चार्ज है वो भी लिखना है, चार्जेस भी लिखने हैं, चार्जेस लिख दिए। राइट डाउन कैटायन फर्स्ट देन चार्जेस ऑन देम, जो उसके ऊपर चार्ज है वो भी आपने लिखना है। अच्छा इसमें ना एक और चीज बात ध्यान में रखिएगा, ये जो आपने चार्ज लिखना है ये किस जगह पर लिखना है, ये उस एटम, उस आयन, उस एलिमेंट के टॉप राइट कॉर्नर पर लिखना है, टॉप राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर पे लिखना है। मैं अब ये आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि क्या इनके स्टेप्स में किस तरह से। सेकंड पॉइंट, जब आपने कैटायन लिख लिया, कैटायन के साथ फिर आपने लिखना है एनाइन, मतलब पहले आपने पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट को लिखना है, फिर आपने नेगेटिव चार्ज वाले आयन को लिखना है। एनाइन लिखा, फिर एनाइन पर जो चार्जेस हैं वो आपने लिख दिए, एनाइन पर जो चार्जेस हैं वो आपने लिख दिए, वो भी वैसे ही टॉप राइट कॉर्नर पर, एनाइन के टॉप राइट कॉर्नर पर उसका चार्ज लिख देना है। थर्ड स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको पता होना चाहिए कितने आयंस आपको रिक्वायर होंगे कि आपके पास जो कंपाउंड बने वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बने। मैं सिंपल लिख देता हूं, हाउ मेनी आयंस required to form neutral compound, electrical neutral compounds, मतलब आपको कितने आयंस चाहिए होंगे कि आपके पास वो कंपाउंड क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, वो कंपाउंड क्या हो जाए आपके पास, न्यूट्रल हो जाए। देखो बच्चों ये तीन स्टेप्स हो गए, मैं इनको पहले समझाता हूं, इन तीन स्टेप्स की एग्जांपल्स, फिर हम जो चौथा स्टेप है वो उसको साथ ही डिस्कस करेंगे। एग्जांपल है, इसको बिठा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर वन है लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड। अच्छा बच्चों अब आपको नाम पता है लिथियम ऑक्साइड, लिथियम Li ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन। अब आपको पता है लिथियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम इज कैटायन। और ऑक्सीजन आप जानते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा, गेन करेगा। जब वो गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब कि ऑक्सीजन क्या होगा, एनाइन। तो समझ आ चुका होगा कि इनमें से कैटायन कौन सा है और एनाइन कौन सा है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कैटायन लिखेंगे, लिथियम लिख दिया मैंने, इसके चार्ज को आपने टॉप राइट कॉर्नर पे लिखना है, +1, मतलब 1 पॉजिटिव मैंने लिख दिया इधर। 1 ना भी लिखें तब भी ठीक है, लिख भी दें तब भी ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का चार्ज 2 नेगेटिव होता है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये 2 नेगेटिव मैंने लिख दिए। तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका कैटायन, एनाइन एंड चार्जेस, कितने आयंस आपको चाहिए होंगे कि वो न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा, वो इतने ही हैं। अब देखें बच्चों नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप्स आपने करना होता है, ठीक है, फोर्थ स्टेप इधर मैं लिख रहा हूं, फोर्थ स्टेप में आपने क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करना है, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करना है। अब ये क्या होता है क्रिस क्रॉस मेथड, ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्रिस क्रॉस मेथड इस तरह से ही है कि आपने एक आयंस के चार्जेस को दूसरे
आयंस के पास ले जाना है, दूसरे आयंस के पास ले जाना है, और इस तरह ले जाना है कि वो उसकी क्या बन जाए, सबस्क्रिप्ट बन जाए, वो उसकी क्या बन जाए, सबस्क्रिप्ट बन जाए। अब सबस्क्रिप्ट क्या होता है, मतलब मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाता हूं कि ये एक आयन है, ये देखो ये एक आयन है, ये जो जगह है ये वाली, इसका ये वाला पॉइंट ये कहलाता है सबस्क्रिप्ट, या आप कह सकते हैं बॉटम राइट कॉर्नर, के एक के चार्जेस को दूसरे के बॉटम राइट कॉर्नर पर ले जाए, और दूसरे के भी बिल्कुल वैसे ही दूसरे के टॉप बॉटम राइट कॉर्नर पर आप ले जाएं। मैं इसी एग्जांपल को समझाता हूं कि किस तरह से क्रिस क्रॉस होगा। ये पॉजिटिव लिख रहा हूं, O2 नेगेटिव। अब देखिए बच्चों ध्यान से, ये जो चार्ज है ये इसके इधर चला गया, इस जगह पर सबस्क्रिप्ट बन गया, और ये वाला जो चार्ज है ये इसकी सबस्क्रिप्ट बन गया लिथियम की। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्रिस क्रॉस मेथड पता होना चाहिए कि किस तरह से कोई आयन दूसरे के और दूसरा जो है वो पहले के क्रॉस होंगे। अच्छा, अब पांचवा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस सेम है, अगर नंबर ऑफ चार्जेस सेम है तो वो क्या हो जाएंगे, ऑफसेट हो जाएंगे। ऑफसेट से मुराद है कैंसल हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर वो चार्जेस सेम नहीं है, डिफरेंट है, अगर वो चार्जेस क्या है, डिफरेंट हैं, तो वो लिखे जाएंगे, वो राइट होंगे, वो खत्म नहीं होंगे। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट सिक्स स्टेप, आपने जो उनके साइन है, साइन ऑफ चार्जेस, साइन ऑफ चार्जेस को आपने क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है, खत्म कर देना है। ये जो साइन है चार्जेस के पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको आपने खत्म कर देना है, लेकिन उन पे जो नंबर्स हैं उनको खत्म नहीं करना। अगर वो डिफरेंट होंगे, अगर सेम होंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, वो आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इस एग्जांपल को मजीद आगे बढ़ाते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि इससे क्या बनेगा, Li, ये देखो 2 इसके पास आ गया 2, और O के पास आया 1, 1 हम लिखते नहीं, तो ये जो चीज मैंने लिखी है लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड Li2O, ये क्या है, लिथियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला। तो आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा कि बाइनरी आयोनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। मैं स्टेप्स एक बार दोबारा से रिपीट करवाता हूं कि सबसे पहले आपने केटाइन लिखा, उसके चार्जेस को लिखा टॉप राइट कॉर्नर पे, फिर आपने एनाइन लिखा, एनाइन के चार्जेस को आपने उसके टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा, फिर आपने देखना है कि उसमें कितनी आयंस आपको चाहिए कि वो आपके पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कंपाउंड बने। ये देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कंपाउंड बन गया, इस पे कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है। फिर हमने क्या किया, हमने कहा क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करना है। फिर आपने देखना है कि अगर चार्जेस की जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो अगर सेम है तो वो ऑफसेट हो जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे, अगर डिफरेंट है तो उनको हम लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने कहा कि जो उनके साइन है चार्जेस के वो क्या हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस की विद द हेल्प ऑफ दैट स्टेप्स। तो हमने अभी एग्जाम्पल नंबर 1 को पढ़ा, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 को पढ़ते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, हम एग्जाम्पल नंबर 2 कहते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड की एग्जाम्पल लेता हूं मैं, किसकी लेता हूं, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, आपको नाम पता है मैग्नीशियम नाइट्राइड, आपको अब पता लगाना है कि इसमें से केटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहां पर वर्ड है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आप जानते हैं ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। अब मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने होते हैं, लॉस करने होते हैं। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव, मतलब मैग्नीशियम इज केटाइन। और नाइट्राइड से मुराद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। अब वो 5 इलेक्ट्रॉन लॉस तो नहीं करेगा, बल्कि वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि उसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो इसका मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उस पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, तो वो क्या है, एनाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम इज केटाइन, नाइट्राइड इज अ एनाइन। तो हम लिखते हैं जी फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले इनके आयंस। देखिए मैग्नीशियम क्या है, Mg2 पॉजिटिव N3 नेगेटिव, ये मैंने केटाइन लिखा
N9 लिखा, उनके चार्जेस को उनके टॉप राइट कॉर्नर्स पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना होता है, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करना है। क्रिस क्रॉस मेथड कैसे अप्लाई होगा, देखो बच्चों कि ये वाला जो 3 है ये आ गया आपका इसके कॉर्नर पर, बॉटम राइट कॉर्नर पर, और ये वाला आयन आपके पास इसके चार्ज जो है वो इस आयन के नाइट्रोजन के बॉटम राइट कॉर्नर पर आ जाएगा। तो हमने क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आपने देखना है क्या ये दोनों नंबर सेम है, 2 3 सेम तो नहीं है, इसका मतलब ये लिखे जाएंगे। अब कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे Mg3 आ गया इस साइड पर, तो आ गया 3 Mg3 और उसके बाद क्या बना N2। तो Mg3N2 इज अ मैग्नीशियम नाइट्राइड्स केमिकल फार्मूला। ये मैग्नीशियम नाइट्राइड का क्या है, केमिकल फार्मूला। एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसी से रिलेटेड। एग्जांपल नंबर 3 को पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 मैं कहता हूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ले लेता हूं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, उसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, उस पे मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो केटाइन। ऑक्सीजन पहले से बता चुका हूं कि वो है एनाइन, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं। अब देखो बच्चों एल्यूमिनियम नाइट्राइड का हम केमिकल फार्मूला बनाते हैं, कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आप एल्यूमिनियम को लिखेंगे, एल्यूमिनियम लिख दिया, फिर आपने क्या लिखा, ऑक्सीजन लिखा। एल्यूमिनियम पर क्या है 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या है 2 नेगेटिव। अब ध्यान से बच्चों कि यहां पर क्या होगा, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई होगा, तो ये 2 आ गया इसके कॉर्नर पे, सबस्क्रिप्ट बन गया इसका, और ये वाला इसका सबस्क्रिप्ट बन गया। तो अब आपके पास क्या फार्मूला बनेगा, Al, दोनों डिफरेंट हैं चार्जेस, उनके साइंस को तो हम ड्रॉप करते हैं, तो क्या आएगा Al2O3, दैट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है उसका केमिकल फार्मूला, मैग्नीशियम नाइट्राइड का केमिकल फार्मूला और लिथियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला। तो ये था केमिकल फार्मूला हम कैसे लिखते हैं बाइनरी आयोनिक कंपाउंड। जो अभी हमने केमिकल फार्मूला आयोनिक बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स के उसका लिखने का तरीका समझा। अब कुछ आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है कि उसमें आपको एटम्स और उनके चार्जेस के बारे में बताया गया है कि उनके ऊपर कितना चार्ज होगा। देखते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम एंड पोटाशियम भी हो सकता है, पोटाशियम, ठीक है। तो ये जो 4 मैंने लिखे हैं ऊपर वाले, हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, सोडियम, ये ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है, कैटाइन, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इन पर चार्ज क्या आएगा 1 पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, K पॉजिटिव। क्लियर हो गया। तो ये कैटाइन है जिन पे 1 1 पॉजिटिव चार्ज है, 1 ना भी लिखें तब भी ठीक है। अब आते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम। मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, मतलब इन पे चार्जेस क्या आएंगे 2 पॉजिटिव, Mg 2 पॉजिटिव, Ca 2 पॉजिटिव, Ba 2 पॉजिटिव। नेक्स्ट है जिंक, जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, Zn 2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो ये क्या बनाएगा Al3 पॉजिटिव। नेक्स्ट आते हैं जी इस तरफ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होती हैं, तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये क्या होगा, एनाइन होगा। तो इसका क्या होगा, चार्ज O2 नेगेटिव। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में अभी आपको समझाया कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये क्या बनाएगा N3 नेगेटिव। Cl, Br एंड I, ये सारे के सारे ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करते हैं। इनके वैलेंस शेल में कौन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो इन पे क्या आएगा, नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। नेक्स्ट क्या है, कॉपर, आयरन एंड टिन, Tin, टिन सिंबल है उसका, वैसे तो इसको हम स्टेनम कहते हैं लेकिन हम इसको टिन बोलते हैं।
अब कॉपर, आयरन एंड टिन, कॉपर जो है इस ये पॉजिटिव 1 भी हो सकता है, Cu1 1 नहीं लिखते चले, Cu पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है। मतलब वेरिएबल वैलेंसी का कंसेप्ट आता है कि ऐसे एलिमेंट जिनकी एक से ज्यादा वैलेंसीज होती है उन्हें वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। जैसे आयरन, आयरन जो है वो Fe2 पॉजिटिव भी हो सकता है, Fe3 पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है। अब अगर आते हैं हम टिन पर, तो टिन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है। तो ये हो गया हमारे पास कैटाइन, ये सारे के सारे क्या है कैटाइन, वो हमने क्या लिखे थे एनाइन। अब जो निकल है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है, तो मतलब इसके ऊपर भी क्या आ सकता है, Ni2 पॉजिटिव। तो ये कुछ टेबल था कि जिसमें आपको एटम्स और चार्जेस को याद करना पड़ेगा। अब इस टेबल को बताने का मकसद ये मेरा ये था कि आप इस टेबल में प्रैक्टिस करें केमिकल फार्मूलाज को बनाने की। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप फार्मूला खुद से बनाएं। आप क्या बने, सोडियम क्लोराइड को मिला दें, सोडियम ब्रोमाइड को मिलाएं, सोडियम आयोडाइड को मिलाएं, उसका केमिकल फार्मूला ट्राई करें कैसे बनता है। इस तरह से कैल्शियम ऑक्सीजन को मिलाएं, कैल्शियम क्लोराइड को मिलाएं, कैल्शियम ब्रोमीन को मिलाएं, कैल्शियम और आयोडीन को मिलाएं, केमिकल फार्मूला क्रिएट करें। बैरियम नाइट्राइड को मिलाएं, मतलब नाइट्रोजन को मिलाएं, बैरियम ऑक्सीजन को मिलाने की कोशिश करें, बैरियम आयोडाइड को मिलाएं। तो आपने इधर वाले मतलब कि एक केटाइन लेना है, एक एनाइन लेना है, उनको आपस में मिलाकर केमिकल फार्मूला को बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको ये जो आज का टॉपिक हमने पढ़ा केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। आई थिंक आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। तो यही था हमारा आज का